नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि साल 2023 आप सभी के जीवन में नई खुशियां और नए त्योहार लेकर आए। आज एक बार फिर चर्चा राजस्थान की उस राजनीति की जिसे लंबे समय से इंतजार था कि कम से कम उसकी भी काया पलट हो। राजस्थान में पिछले कुछ वक्त से जो माहौल बना हुआ है उसे देखते हुए अब उम्मीदें लगाई जा रही कि कम से कम नए साल में कुछ नया दीदार होगा सियासत का। प्रभारी रंधावा जी भी पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान की राजनीति पर जो मशक्कत कर रहे हैं या यूं कहें कि जो मेहनत में जुटे हैं, उससे माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में शायद जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष की हो, चाहे जिला अध्यक्ष की हो, तमाम दूसरी जो स्थान जो खाली हैं, शायद उन्हें भर दिया जाए। यहां पर चर्चा होगी कि क्या वाकई अब जब ये चुनावी साल है, इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या कांग्रेस अपने आप को और मजबूत करने की कवायद कर रही है और किस तरह की रणनीति होगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चौधरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ऊंचाइयां छुएं और जानना चाहेंगे कि अब राजस्थान की राजनीति इस साल कौन कौन सी ऊंचाई छू रही है, खासकर कांग्रेस में। प्रदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल दिन दुना रात चौगुना चले, आपकी व्यूअरशिप बढ़े। आपके समस्त व्यूअर्स को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा। आपने कहा कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की आपने बात की। मैं ये कहना चाहूंगा, जब से रंधावा जी प्रभारी लगे हैं, उन्होंने विधायकों से, मंत्रियों से, पार्टी के पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, हारे जीते प्रत्याशी सबसे वार्ता की, संगठन के तमाम अग्रिम मोर्चों से वार्ता की, मैन संगठन के कार्यकारिणी से वार्ता की। इससे ये लगता है कि रंधावा जी संगठनात्मक ढांचे को बहुत डीप से जानते हैं और वो बड़े ही सीनियर्ड और बहुत सीनियर कांग्रेसी हैं। उनका जो वक्तव्य आपके चैनलों के माध्यम से आया था, उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन में ही संगठनात्मक नियुक्तियां कर दी जाएंगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे संगठनात्मक चुनाव हुए थे। संगठनात्मक चुनाव में हमारे पीसीसी मेंबरों की घोषणा तो हो चुकी है। ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलों की लिस्ट करीब करीब हमारी बन के स्क्रीन होके और तैयार है। वो जल्द ही जारी हो जाएगी। और जिस रूप से कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है कि आने वाला वर्ष, अब ये 2023 है, इसमें राजस्थान के चुनाव हैं, 24 में लोकसभा के चुनाव हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए हमारी पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं ने निर्णय किया है कि संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जाए। जिन विधायकों की रिपोर्ट हम सर्वे बार बार सर्वे करवाते रहते हैं, सर्वे की रिपोर्टें आती रहती हैं, साल में 1-2 सर्वे होते हैं, 5 साल के काल में 6-7 सर्वे हो जाते हैं। तो उन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे हम जिन विधायकों की रिपोर्ट भी ठीक नहीं आ रही है तो उनको भी वार्निंग दी गई है, और जहां जिस सीट पे कमजोरी है उनको भी देखा जा रहा है। जो सीटें हम कंटिन्यू कई वर्षों से नहीं जीत पा रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और कुल मिला के ये समय आ गया कि संगठन के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता, जिसकी वजह से पार्टी हमेशा सत्ता में आती है, उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महत्व कैसे मिले, उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समस्त को एक्टिव कैसे किया जाए, उनको मूल धारा में जोड़ के और चुस्त दुरुस्त कैसे किया जाए, उस पर सारा विचार विमर्श हो रहा है। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि जल्द ही इन चीजों पे सारी पे सब पे मंथन चल रहा है, काम चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे सीनियर नेता और हों, रंधावा जी सबसे वार्ता कर रहे हैं और जल्दी ही संगठन की जो नियुक्तियां बच रही है वो भी जारी होंगी।
और सरकार की तरफ से जो कांग्रेस जनों को नियुक्तियां देनी है, सरकारी नियुक्ति देनी है, वो भी सब काम जल्द होंगे। सर, क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि इस साल, चुनावी साल भी, साल 2023 में भी जो आखिरी साल है सरकार का, यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और लीडर्स जो पिछले 4 साल से इस इंतजार में है कि उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक उनकी जगह हासिल हो, जगह मिले, क्या संभावनाएं हैं इस बार उनकी झोली भर दी जाए? देखो प्रदीप जी, इस चुनावी वर्ष में भी अगर कांग्रेस के सीनियर नेता सकते हैं कि मुझे कहने में कहीं वो नहीं है कि सारी नियुक्तियां ठीक हुई हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं मौका फरस्त हों या कुछ ऐसे नेता हैं जो सीनियर नेताओं से दिल्ली में, जयपुर में इधर-उधर मिलके नियुक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और वो कांग्रेसी जो रात दिन काम करता है, वो कहीं न कहीं वंचित रह जाता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सीनियर नेताओं के वो सारी चीजें ध्यान में हैं और कई बार कोई चीज, कई बार ऐसे चाहे अध्यक्ष हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे प्रभारी हों, कहीं न कहीं कई बार रह जाती है। अब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में भी ये सारी चीजें सामने आई। सब संगठन के लोगों ने भी जो पार्टी के अभी प्रदेश अधिवेशन हुआ उसमें भी सबने अपने विचार रखे, राय रखी, सब बात सामने आई और कुछ नेताओं ने कहा भी, अधिवेशन में भी हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि जो जिसका अधिकार है और जिसकी वजह से पार्टी सत्ता में आती है, उन कांग्रेस जनों को चाहे संगठन का पद हो, चाहे सरकार का पद हो, उनसे सबसे नवाजा जाने का, उनको वो पद देने का उचित समय आ गया है। वो सब देने चाहिए। और कुछ विधायकों की इस टाइप की बात आई थी कि विधानसभा क्षेत्र में केवल विधायक की चलती है, तो इन सब चीजों पे सारा गहराई से विचार विमर्श संगठन के उच्च लेवल पे और सब जगह प्रभारी जी ने इसकी सारी रिपोर्ट ले ली है। और प्रभारी जी बहुत ही सीनियर कांग्रेसी है, पुराने हैं, 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी है, तो कांग्रेस की रीति नीति सिस्टम सबको जानते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसमें देरी हो गई तो पार्टी को तकलीफ होगी। तो जहां पार्टी को तकलीफ है, को 2023 में कांग्रेस में कैसे आए, 23 में हम कांग्रेस सरकार को रिपीट कैसे करें, सबकी चिंता एक है कि हमें राजस्थान में पुनः सरकार बनानी है और राजस्थान में हम पुनः सरकार बनाएंगे तभी हम केंद्र में सरकार बनाने जैसे बनेंगे। इसलिए हम इसमें चाक चौबंद हैं और सब लेवल के लोगों से, पुराने काम करने वाले लोगों से भी राव मिश्रा प्रभारी जी ने किया है, सबसे वो व्यक्तिगत मिले। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ये पहले प्रभारी हैं जो किसी 5 स्टार में नहीं रुक रहे, वो सर्किट हाउस में रुक रहे हैं, सबके बीच रुक रहे हैं और केवल रात को लेट नाइट सोने के और जल्दी उठ के और लोगों से मिल रहे हैं और हर लेवल के लोग जो उनसे टच कर रहे हैं उनसे सबसे मिल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वो तमाम जो कमियां रह रही थी अब तक, बिल्कुल रह रही थी। बहुत कांग्रेस जन ऐसे हैं जिनकी मेहनत से सरकार बनी और आज उनकी हिस्सेदारी न सरकार में है न संगठन में है, तो वो हिस्सेदारी देंगे तभी हम रिपीट होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली प्रदेश के वो सीनियर कार्यकर्ता जिनकी वजह से सरकार बनती है और वो अगर संतुष्ट नहीं है, वो अगर सक्रिय नहीं है, तो परेशानी तो होगी, प्रॉब्लम तो आएगी। इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं आए, वो परेशानी नहीं हो, वो संगठन एक्टिव हो और हम 23 में हमारी सरकार रिपीट करे, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि ये सारा काम होगा, सब नियुक्तियां भी होंगी और जिनको जिस पद की पात्रता रखता है, जिस नेता की मेहनत की वजह से हम आज सत्ता में हैं, जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज हम सत्ता में हैं, उनको सबको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं
कि हम 23 में पुनः सरकार बनाएंगे, वो इसलिए भी बनाएंगे कि एक विपक्षी पार्टी का धर्म होता है, वो बीजेपी ने अपना धर्म नहीं निभाया। आज एक बात कितनी करें, लेकिन जिनको जो विपक्षी पार्टी का हमारे से कोई गलतियां हो, वो जनता में जाएं, जनता से वो गलतियां पूछें, उन गलतियों को आपके माध्यम से हमें जानकारी दें, हमें सीधे भी लेटर लिखे, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, विधानसभा में बात करें, सड़क पे बात करें, लेकिन वो बीजेपी अपना धर्म नहीं निभा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम एकदम हमारे संगठन को हो और सब चीज को चुस्त दुरुस्त करेंगे और हम 23 के चुनाव में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि ये सब काम अब बिना देरी के जल्द होने वाले हैं। यानी यहाँ पर दो चीजें आपने जो अभी कही कि अगर वक्त पर ये नियुक्तियां नहीं हुई तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, और दूसरा जो वाकई उस सीट के लिए योग्य हैं, जो सीनियर हैं, जो जानकार हैं, अगर उनको तरजीह नहीं दी गई या उनको जगह नहीं दी गई तो भी नुकसान हो सकता है। सर, एक चीज 2022 के आखिर तक भी काफी चीजें उठी, ब्यूरोक्रेसी वर्सेज सियासत, राजनेता और ब्यूरोक्रेसी के बीच अक्सर द्वंद्व वाली जो कहानी नजर आई और आरोप ये लगाए जाने लगे कि ब्यूरोक्रेसी राजनेताओं पर हावी है। क्या इस साल कुछ सुधार की उम्मीद की जानी चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ब्यूरोक्रेसी की बात हमारे प्रदेश का अधिवेशन था, उसमें भी ये बात आई थी। हमारे यूथ के अध्यक्ष घोगरा ने भी ये बात उठाई थी। तो बिल्कुल सीएम साहब ने जैसे ही जानकारी में आई उन अधिकारियों पे एक्शन भी लिया, चेंज भी किया। आगे भी हम जो देखो, कई बार क्या होता है कि विधायक के अलावा भी उस विधानसभा में 8-10 लोग ऐसे होते हैं जो अपना विधायक के संग कक्ष अपना फ्लोइंग रखते हैं, वजूद रखते तो हैं। जी बिल्कुल 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 वजूद रखते हैं। उनके वजूद ये जो पीरियड रहा उसमें केवल, क्योंकि एक तो ये 2 साल कोविड का पीरियड आ गया ऐसा कि जिसमें जन सुनाई नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी कम मिल पाए, मंत्रीगण भी कम मिल पाए। तो मैं ऐसी आशा रखता हूं कि वो जो पहले मंत्री 12x12 इंची का छोटे गेट में से गार्ड कह देता था कि साहब नहीं है और या साहब बाद में मिलेंगे, वो सब प्रवृत्ति अब हटेंगी। मंत्रियों के गेट खुले रहेंगे। राहुल गांधी जी ने भी कह दिया, प्रभारी जी ने भी कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, अध्यक्ष जी ने भी कह दिया, सचिन पायलट जी ने भी कह दिया। और उसके बाद में भी अगर किसी मंत्री ने उसमें कोताही बरती या उसमें काम करने की आदत वो नहीं डाली, तो बिल्कुल उनपे भी हाईकमान एक्शन लेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि जहां वर्कर की बात चालू हो जाती है, मैं कह रहा हूं सचिन पायलट जी एक ही तो बात कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से 13 से लेकर 18 के बीच में जिन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों को अभी तक भी वो महत्व न संगठन में दिया गया, न सरकारी नियुक्तियों में दिया गया, उनको पूछा तक नहीं गया। तो उन सब चीजों पे विचार विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है, बातचीत हुई है, सब लोग साथ बैठ के विचार विमर्श किया है। तो मैं ये कहता हूं कि ये सब समय आ गया, अब ये जो भी गिले शिकवे हैं ये सब दूर होंगे और हम डबल जोश के साथ, नई ताकत के साथ, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से जो पूरे देश में परिवर्तन आ रहा है, कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, कांग्रेस की जो चीजें चलती आ रही हैं, उससे मुझे लगता है कि अब सब ठीक होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार के जो मंत्री हैं, जिन्होंने अपने आप को खुद को कमरे में बंद रखा, पब्लिक से दूरी बनाए रखी, शायद इसी वजह से ये बात भी पिछले दिनों उठी थी और राहुल गांधी जी ने भी इस बात को कहा था कि कांग्रेस में और पब्लिक के बीच काफी दूरियां बढ़ चुकी है। शायद यही एक वजह रही इसमें। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें सारे ही मंत्री या सारा ही सिस्टम कोई दूर था या सारे ही विधायक के कोई सिस्टम गड़बड़ था, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, इतने लोग हैं, उसमें ये कुछ लोग हैं। लेकिन सपोज करो कि मान लो मुझे शिक्षा मंत्री के पास जाना है और शिक्षा मंत्री जी का ही गेट बंद है, तो मैं तो ये कहूंगा गेट बंद है। तो जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, आज सबसे जहां कर्मचारी जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा है, लोग पब्लिक ज्यादा आती है, पब्लिक के काम ज्यादा सीधे पड़ते हैं, तो उन डिपार्टमेंटों के मंत्रियों को
देखो सीधा जनता से जुड़ना पड़ेगा, जनता के जन सुनवाई करके आवाज सुननी पड़ेगी, सीधी कार्यकर्ताओं की बात सीधी उनको पूछनी पड़ेगी, बात को समझनी पड़ेगी, जेन्युइन बात कार्यकर्ता की है वो बात करनी पड़ेगी। आज मान लो कि मैं मंत्री जी के पास मैं मेरे जनहित का, मेरी विधानसभा के जनहित का कोई मामला लेके गया, उसमें अगर विधायक अड़चन भी लगाता है क्योंकि मामला जनहित का है, जनता का काम करना है, मुख्यमंत्री जनहित की योजनाएं ला रहे हैं, जनहित के लिए फैसले कर रहे हैं, अगर उन जनहित के फैसलों में कहीं विधायक भी रोड़ा पड़ता है तो मैं कह रहा हूं कि उस पर एक्शन लेना चाहिए, मंत्री पे भी एक्शन लेना चाहिए, तो विधायक पे भी एक्शन लेना चाहिए। पार्टी तो सत्ता में जब आएगी कि हर कांग्रेस जन, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर वो जागरूक कार्यकर्ता वो अपने क्योंकि कार्यकर्ता को चाहिए क्या साहब, वो अपने विधानसभा के, अपने मित्रों के, रिश्तेदारों के, साथियों के काम लेके आते हैं, तो वो काम होने ही चाहिए। हाँ, जेन्युइन कानून संगत जो काम होते हैं वो होने ही चाहिए। कार्यकर्ता को ऐसा काम तो लाता नहीं है जो कानून संगत नहीं होता है। कानून संगत काम में अगर देरी होगी तो प्रॉब्लम तो होती है। इसलिए ये बातें सारी हमारे में बैठ के मंथन चिंतन हो गया, और मैं ये मानता हूं कि ये जब सीनियर नेताओं के सामने ये बातें आ जाती हैं तो हमेशा उसके ऊपर हमेशा विचार विमर्श होता है, क्योंकि अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, प्रभारी जी भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी तमाम बैठे हैं, सीनियर नेता बैठे हैं, और सबकी एक ही राय है कि संगठन को चुस्त दुरुस्त करो। जिन सीनियर कार्यकर्ताओं को या जिन काम करने वाले, देखो जीवन में आज एक अध्यक्ष काम करता है, उसका पीरियड 3 साल का मिला, लेकिन वो पूरी जिंदगी कोई जरूरत थोड़ी है पद पे रहता तभी वो कांग्रेसी है। उससे जो उसके पीरियड में जो लोग पूरे प्रदेश में, जिले का अध्यक्ष है तो पूरे जिले के लोग जुड़ते हैं, प्रदेश का अध्यक्ष है तो किसी भी अंग्रेज संगठन का है तो उससे पूरे प्रदेश में लोग जुड़ते हैं। मैं 10 साल सेवा दल का अध्यक्ष रहा तो मेरे साथी हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे वो भाई, वो मित्र, वो सहयोगी, उन्हीं की वजह से मैं सक्सेस रहा, क्योंकि काम उन्होंने कहा, उन्होंने काम मुझे बताया, मैंने सरकार में बताया या संगठन में बताया, वो काम हुए तो संगठन मजबूत भी हुआ। हमारी विचार कांग्रेस के जनहित के जो फैसले लिए गए, सरकार के जो फैसले लिए गए, वो भी जनता तक पहुंचाए। तो ये सब काम जो है, इन पे सब काम मैं कह सकता हूं कि अब सब ठीक होगा। सर, आखिरी सवाल, राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में जो पिछले 2-2.5 सालों से जो कहानी चल रही है, क्या उसका द एंड है या किस तरह से लिया जा रहा है? प्रदीप जी, आपका ये क्वेश्चन तो उस दिन खत्म होगा जिस दिन इसका आपको उत्तर मिल जाएगा, लेकिन रणधावा जी ने आपको एक बात कही थी। आपने क्वेश्चन किया था पायलट साहब का और मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने कहा ये काम तो मुझे करना है, मैं करूंगा और आपको बताऊंगा। तो उनसे बड़े तो हम हैं नहीं, तो प्रभारी जी को इसमें क्या करना है, किनको कहां क्या जिम्मेदारी देनी है, किनको क्या काम करना है, वो हाईकमान तक करता है। इन इतने बड़े सीनियर नेताओं के बारे में आज मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, सचिन पायलट जी के बारे में, पुराने जितने भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं तो वो उचित नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि हाईकमान की राजस्थान के ऊपर अब सीधी नजर है, वो सीधा इस काम को प्रभारी के माध्यम से खड़गे साहब देख रहे हैं, हमारी नेता सोनिया जी और राहुल जी देख रहे हैं। तो मुझे जो प्रगति आई है काम में, और जो काम में प्रभारी चेंज होने के बाद में जो काम में तेजी आई है, उसके आधार और मेरे इस पुराने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब सब काम जल्द होने वाले हैं, सब काम वैसे ही होने वाले हैं जिस रूप की वो पात्रता रखते हैं। यानी अगर हम जनता की ओर से अगर इस चीज को कहें, ठीक है, आपने अपने हिसाब से बात कही, अगर जनता इस चीज को माने कि वाकई जो मांग लगातार पिछले लंबे समय से राजस्थान में उठ रही थी, अब शायद रंधावा जी उस मांग पर विचार करें, कुछ सोचें या कुछ करें, तो शायद हो सकता है कि 2023 में कुछ बदलाव देखने को मिले, ऐसा? देखो, जनता की जो आवाज है, अल्टीमेटली तो हर 5वें साल हमें जनता के बीच में जाना है, और जनता के सामने हम विचार रखते हैं,
और जनता जो चाहती है उसके मुताबिक हम निर्णय करेंगे, जनता तभी तो हमें रिपीट करेगी। इसलिए जनता का सम्मान करना, जनता की आवाज के अनुसार निर्णय करना, जनता के मूड को भांप के उसके मुताबिक चलना, यह तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका काम होता है। और जनता में से जो आवाज आती है, तो जनता में किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई आवाज उठती है, तो इसका मतलब वो जनता में इतना पॉपुलर है कि जनता उसको उस रूप में चाहती है। तो इसलिए जनता की आवाज को हमारा हाईकमान भी समझते हैं, हमारे सीनियर नेता भी समझते हैं, हमारे प्रभारी भी समझते हैं। इसलिए जनता की आवाज का भी ख्याल रखा जाएगा, सीनियरिटी जूनियरिटी का भी ख्याल रखा जाएगा, किस नेता का कितना प्रभाव है वो भी ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि हम सब ये काम नहीं करेंगे, इन कामों के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारे को 2023 में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमारे को एनी हाउ किसी भी मेहनत करके, कार्यकर्ता को जागरूक करके, जनहित की योजनाओं का जो निर्णय हुआ है सरकार में, उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जाने का काम अल्टीमेटली तो कार्यकर्ता ही करेगा, सब कार्यकर्ता ही करेंगे। और नेता की आवाज है उसको आखिरी पॉइंट तक लेके हम कार्यकर्ताओं का ही काम है। तो हम ये सब लेके जाएंगे और ये उसके कार्यकर्ताओं की आवाज के मुताबिक, जनता की आवाज के मुताबिक ही तो निर्णय होते हैं। बिल्कुल, वाकई बेहद जरूरी है कि जब आपको अब अगले कुछ दिन बाद जब जनता के बीच वोट मांगने जाना होगा, कोई भी पार्टी हो, किसी भी दल को जब जनता के बीच जाना होगा, तो जो जनता ने जो मांग उठाई हुई है और जिन मुद्दों पर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, अगर आप उन्हें मानते हैं, आप पब्लिक की राय को महत्व देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो जाहिर सी बात है पब्लिक आपका सम्मान करेगी। और अगर पब्लिक की राय को दरकिनार कर दिया जाता है, तो फिर जनता क्या कर सकती है? ये जनता जनार्दन है। और वाकई सियासत में, राजनीति में और खासकर चुनाव के वक्त जनता का जो निर्णय होता है वाकई काफी अहम होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप, धन्यवाद।